सो बच्चों शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से हम बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस चैप्टर का टॉपिक जो है ये थोड़ा सा वास्ट है एज कंपेयर टू द लास्ट टू टॉपिक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज की हेल्प से हम प्रूविंग करते हैं, लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करते हैं। और हमारे पास आइडेंटिटीज बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज नहीं है कि हम कंफ्यूज होते रहेंगे कौन सी कब कहाँ करनी है। तो पूरी जो भी आइडेंटिटीज है उनको मैंने 3 क्लासेस में बांटा है, 3 पोर्शंस में बांटा है। पहले हमने उनको नाम दिया है, ये नाम हमारे अपने क्लास के अंदर दिए गए हैं, बुक के अंदर ऐसा जिनके कोई नाम नहीं है। ठीक है, पहली आइडेंटिटीज जो बहुत ही बेसिक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज सभी को पता है इसके बारे में, क्योंकि जब हमने रेशियोज पर बात की थी तो बात हुई थी कि साइन अगर p बाई एच है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक h बाई पी होगा। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम माने जाते हैं, आप इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। साइन थीटा इज सेम एज 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज सेम एज 1 बाय साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल 1 बाय सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉस थीटा। इसके बाद हम बोलते हैं टैन थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल आता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय टैन थीटा। तो ये हमारा पहला स्लॉट है जिसके अंदर हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के नाम से इनको बात की है। तो अगर मैं बोलूँगी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी यूज़ करो तो आपको इसको रिकॉल करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटीज आती हैं यूनिटरी आइडेंटिटीज। यूनिटरी आइडेंटिटीज मेजर वही हैं आपके सिलेबस में, 3 यूनिटरी आइडेंटिटी हैं। यूनिटरी आइडेंटिटीज क्यों बुला रही हूँ मैं इनको? यूनिटरी मतलब यूनिट मतलब 1, सिंगल यूनिट पे बात कर रहे हैं, तो जिनके राइट पर 1 होता है उन्हें हम यूनिटरी आइडेंटिटी कहते हैं। इक्वल टू में सिर्फ 1, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कई बार एग्जाम में इसकी प्रूविंग आ गई अगर, तो कैसे करेंगे? प्रूव दैट कि ये 1 होता है, बताओ। मतलब मैंने तो बता दिया आपको कि ये 1 है, इसका मैंने बताया कि अगर ये p बाई एच है तो ये h बाई पी होता है। आपको पता है कि भाई ये आपका p बाई एच होता है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ये b बाई एच होता है, लेफ्ट हैंड साइड है ये, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एच स्क्वायर ही तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका प्रूफ भी हम इजीली कर सकते हैं अगर कभी आ जाए, वैसे तो आता नहीं है बट इजीली कर सकते हैं। ऐसी हमारे पास दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। इसमें भी आप सेम तरीके से प्रूविंग कर सकते हैं वैल्यूज को रख के। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, एक आइडेंटिटी से मैं 2 और आइडेंटिटीज को कंक्लूड कर सकती हूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज इसमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूँ तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और अगर टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूंगी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टैन को उधर भेजेंगे और 1 को इधर ले आएंगे। तीसरी यूनिटरी आपके पास होती है, तीसरी यूनिटरी आपके पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इनमें से एक आपकी पॉजिटिव होती है, बाकी दोनों नेगेटिव होती है। नोट करते रहिए साथ साथ, एक पॉजिटिव होती है बाकी दोनों नेगेटिव होती है। यूनिटरी आइडेंटिटी क्लियर सबको? इसके बाद आती है हमारे पास मिक्स्ड आइडेंटिटी। मिक्स्ड आइडेंटिटीज, मिक्स्ड आइडेंटिटीज के अंदर आपके पास पहली आइडेंटिटी है टैन थीटा की। टैन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
तो अगर मैंने tan थीटा लिखा है साइन बाय कॉस, और देखो बच्चों इसमें भी आप इजीली प्रूव कर सकते हो, साइन अपना p बाय एच होता है, ये अपना b बाय एच होता है, h और h कैंसिल होकर p बाय b तो बचता है tan थीटा। सो यहाँ पर भी हमारे पास इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारी आइडेंटिटीज हैं जिनमें कि मेजर ये रोल प्ले करती हैं, बट इसका भी यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं। इसको हमने मिक्स आइडेंटिटी बोला है, साइन कॉस टैन तीनों का मिक्सचर है ये, साइन कॉस टैन तीनों का मिक्सचर है ये। इसमें हमारे पास यूनिटरी बोला है क्योंकि राइट में तीनों में 1 आ रहा है, वो हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। क्लियर? सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन शुरू करेंगे क्लास में कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जैसे मैंने साइन उठा लिया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी बचे हुए 5 की टर्म्स में लिख सकते हैं, बाकी बचे हुए 5 की टर्म्स में लिख सकते हैं। समझो क्वेश्चन, ये लिख लिया सबने? तो अगर मैं बोलती हूँ साइन को, साइन का यूज होना चाहिए बाकी सब में, जैसे कि ये tan थीटा है, साइन कॉस आ रहा है, मिक्स आ रहा है ना, सिर्फ साइन होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू सिर्फ साइन। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल टू में सिर्फ साइन 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 करके आपको कुछ बनाना है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन साइन के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोसेस हम देख रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान। तो इसका क्वेश्चन हम पहला ये ले रहे हैं कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट ऑल टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन। बोर्ड पर ध्यान 1 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन आपका कॉस के लिए भी आ सकता है, tan के लिए भी आ सकता है। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ tan, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कोसेक, सेक, कुछ भी। तो इसका एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, आप बहुत इजीली आंसर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला इसका रेसिप्रोकल कौन, इसकी यूनिटरी कौन बनाता है? कॉस। ये किसके साथ यूनिटरी बनाता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो सबसे पहले जिसके साथ ये यूनिटरी बनाएगा, जो भी ये होगा, किसी के साथ तो यूनिटरी बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि 3 यूनिटरी है, 2 के पैर में आई हैं। ओके, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोर्ड पर ध्यान रहे सबका, 1। तो यहां से मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ यानी कि मैं कॉस थीटा को लिख सकती हूँ अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने पहला लिख लिया, अभी 4 बचे हैं, 5 लिखने ना हमें। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। अब रेसिप्रोकल पे आओ, पहले यूनिटरी करी साइन की, जो आया उसके बाद उसका रेसिप्रोकल। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ये दूसरा भी हमने कर लिया। सेक आ गया, कॉस आ गया, उसका खुद का जो रेसिप्रोकल होता है, किसका? ये रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने 3 लिख लिए। 3 लिखने के बाद हमेशा मिक्स्ड यूज करनी है। कौन सी? मिक्स्ड आइडेंटिटी पर आओ हमेशा। 3 करने के बाद पहली यूनिटरी से जो आएगा उसका रेसिप्रोकल, और जो क्वेश्चन में हमें दिया था उसका रेसिप्रोकल। ठीक, मिक्स्ड आइडेंटिटी हमारी होती है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जब तक इनके बाद आप यहाँ पर आओगे ना, आपको इसमें से कोई भी साइन की टर्म्स में मिल चुके होंगे, मतलब कोई 2, ये तो साइन की टर्म्स में ही है, कॉस भी साइन की टर्म में लिख लिया था हमने। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉट थीटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो पांचों के पांचों हमारे कन्वर्ट हो गए इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। फिर से सुन लीजिए प्रोसेस, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इन टर्म्स ऑफ साइन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देंगे उसका यूनिटरी यूज करा, उसकी यूनिटरी से जो भी रेशियो आपके पास आएगी उसका रेसिप्रोकल नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक 1 बाय कॉस होता है, वो वैल्यू हमारे पास ऊपर आ चुकी थी। इसका खुद का रेसिप्रोकल, ये 3 तो समझ आ गए। जैसे ये 3 हो जाएंगे वैसे ही आप मिक्स पे जंप करेंगे। मिक्स पे जंप करने पर जब आप आएंगे, उसमें से आपको यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मिल चुके होंगे पहले से। तो मेरे को साइन तो पहले से ही पता है, कॉस भी पता चल चुका था इन टर्म्स ऑफ साइन, पुट करा, और आखिरी वाला इसी का रेसिप्रोकल था। बात क्लियर सबको?
तो इसके बाद मैं आपको करवाती हूँ, 1 मिनट दीजिए, फिर इसको कॉपी करने का टाइम दूंगी। राइट ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिख देते हैं, ठीक है, सबको tan थीटा की। तो सबसे पहले मैं tan के यूनिटरी से शुरू करूंगी। मेरा प्रोसेस वही है, हर बार जो मैंने समझाया हर बार वही प्रोसेस है। tan की यूनिटरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा को एक तरफ छोड़ेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू बच्चों आपको मिल गई है अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पहला आ गया आपके पास। ये किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। कॉस थीटा इज 1 बाई सेक थीटा, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 हो गए। वो किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। तो 3 तो हमारे पास हमेशा ही जाते हैं। आ गए तीनों tan की टर्म्स में। अब मिक्स यूज करनी है, मिक्स हर बार यूज करनी है, क्वेश्चन कुछ भी हो मिक्स यूज करनी है। 4th स्टेप पे tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आप ये देखो कि इसमें से कोई 2 की वैल्यू हमेशा आपको मिल चुकी होगी, तीसरा हमें निकालना होगा। तो मेरे को साइन निकालना है। कॉस ये रहा tan की टर्म्स में और ये तो tan का tan की टर्म्स में ही है। तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस मेरे पास tan का आया हुआ है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू थी ना 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा वो लिख दी मैंने यहाँ पर। तो ये आ गया साइन थीटा भी। साइन थीटा ये जो हमारे पास मिक्स आएगी, कब जिस भी स्टेप में हम आएंगे इस पर, उससे पहले हमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें गिवन होगा उसकी फॉर्म में दिए जा चुके होंगे। एक तो tan ही था और एक कॉस था जो कि ट्रिगो की फॉर्म में दिया हुआ है। हमें साइन निकालना था, साइन को छोड़ा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जो कॉस की वैल्यू tan की टर्म्स में आई थी वो मैंने प्लेस कर दी 1 इंटू करेंगे तो tan रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रूट आ गया। क्लियर। अब इसका रेसिप्रोकल कॉसेक है, लास्ट में इसी का रेसिप्रोकल बच गया। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसके रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर में आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में tan थीटा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर फॉर्मेटिव वे में किया जाए तो। कभी ये कभी वो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, और कुछ हो सकता है कई बार कि निकले भी ना आपसे। तो इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बना हुआ है। पहले जो दिया गया उसका यूनिटरी के बाद उसका रेसिप्रोकल, जो क्वेश्चन है फिर उसका रेसिप्रोकल, फिर मिक्स्ड और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन करेंगे और इसके बाद जो आप इसको घर में ट्राई करेंगे, ये वाले पार्ट्स, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये आप घर पे ट्राई करेंगे। नोट डाउन कीजिए जल्दी से, कोई डाउट होगा तो बताएंगे। नोट डाउन कीजिए।